आईपीएल का नाम सुनते ही हमारे मन में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है। सिक्सर्स की बारिश, लास्ट बॉल थ्रिलर्स, सुपरस्टार का जलवा, यही सब तो आईपीएल का असली मज़ा है। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं आईपीएल के अंडररेटेड मैच विनर्स की, जो गेम चेंजर्स तो थे लेकिन आईपीएल की सितारों वाली भूल भुलैया में कहीं गुम हो गए। इन प्लेयर्स ने अपनी टीम के लिए क्रूशियल मोमेंट्स पर परफॉर्म भी किया, बॉलर्स की नींदें उड़ाई, इम्पॉसिबल रन चेस को पॉसिबल करा, पर इनके कंट्रीब्यूशन को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया गया। लेकिन आज हम लोग इस वीडियो में आईपीएल के टॉप 7 अंडररेटेड हीरोज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो आईपीएल के इतिहास का हमेशा से एक अनमोल हिस्सा रहे हैं। नंबर 7, सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, द साइलेंट फिनिशर। सुब्रमण्यम बद्रीनाथ, जिसे हम लोग प्यार से बद्री भी बोलते हैं, ये बंदा सीएसके का वो हिडन जेम था जो कभी भी स्पॉटलाइट में आया ही नहीं, पर जब भी टीम को ज़रूरत पड़ती थी सुब्रमण्यम बद्रीनाथ हमेशा टीम के लिए खड़े रहते थे। 2008 से लेकर 2013 तक बद्रीनाथ ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 95 मैचेस खेले और 1441 रन भी बनाए ऑन एन एवरेज ऑफ 30.66, जिसमें 18 हाफ सेंचुरीज भी शामिल हैं। लेकिन क्योंकि सीएसके जैसे टीम में एमएस धोनी, सुरेश रैना और माइकल हसी जैसे बड़े बड़े नाम के होने के वजह से बद्रीनाथ का कंट्रीब्यूशन अक्सर छुपा ही रह गया। याद है 2011 का वो मैच जब चेन्नई सुपर किंग्स को मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट टोटल 165 रन को चेस करना था और बद्रीनाथ ने उस मैच में एक क्रूशियल इनिंग खेलते हुए 48 गेंदों पर नॉट आउट 71 रनों की पारी खेलते हैं और कहीं ना कहीं इसी इनिंग के वजह से सीएसके इस मैच को जीत करके 2011 के आईपीएल फाइनल में पहुंचती है। लेकिन शायद इस मैच के लिए भी बद्रीनाथ को उनका क्रेडिट दिया ही नहीं गया। नंबर 6, रजत भाटिया, द स्लो बॉल सुल्तान। रजत भाटिया एक ऐसा बॉलर जो एक सीक्रेट वेपन की तरह काम करता था, जिसे हर एक टीम को चाहिए था, क्योंकि उस समय आईपीएल में सिर्फ 2 टाइप के ही बॉलर होते थे, या तो पेसर या फिर एक स्पिनर। लेकिन उस समय रजत भाटिया एक अलग ही बॉलर बनकर उभरे, जो ना स्पीड में डालते थे ना ही स्लो डालते थे। और अपनी इसी स्लो बॉलिंग एक्शन की वजह से ही रजत भाटिया ने अपनी करियर में कई बड़े बड़े दिग्गज प्लेयर्स का स्टंप भी उखाड़ा। रजत भाटिया केकेआर, दिल्ली डेयर डेविल्स और राजस्थान रॉयल्स की तरफ से टोटल 95 मैचेस में खेलते हैं और लगभग 71 विकेट्स भी लेते हैं विद एन इकॉनमी ऑफ 7.75। याद करो 2012 का वो आईपीएल जिसमें पंजाब को कोलकाता के अगेंस्ट जीतने के लिए सिर्फ 127 रन ही चाहिए था, पर भाटिया केकेआर की तरफ से खेलते हुए अपने 4 ओवर के स्पेल में सिर्फ 18 रन देकर 2 विकेट्स लेते हैं और अपने स्लो डिलीवरी से मैच को पलटकर एक हारा हुआ मैच केकेआर की झोली में डाल देते हैं। बट सैडली यहाँ पर भी मैन ऑफ द मैच का अवार्ड गौतम गंभीर को ही दिया गया था। रजत भाटिया का असली टैलेंट था वर्सेटैलिटी। वो बॉलिंग तो करते ही थे, पर ज़रूरत पड़ने पर वो अच्छी खासी बैटिंग भी कर लेते थे। लेकिन न ही फास्ट बॉलर और न ही स्पिन किंग के होने की वजह से लोगों ने कभी उन्हें सीरियसली लिया ही नहीं, और शायद इसी वजह से आज तक उनका नाम आईपीएल के किसी भी बड़े डिस्कशन में बहुत कम ही लिया जाता है। नंबर 5, मनीष पांडे, द सेंचुरियन प्लेयर। मनीष पांडे एक ऐसा प्लेयर जो आईपीएल का पहला इंडियन सेंचुरियन बनता है। 2019 के आईपीएल में मनीष पांडे आरसीबी की तरफ से खेलते हुए डेक्कन चार्जर्स के अगेंस्ट 73 गेंदों में लगभग 114 रन बनाते हैं और उनके इसी इनिंग की वजह से ही 2019 के आईपीएल में आरसीबी फाइनल तक भी पहुंचती है। मनीष पांडे अब रातों रात हीरो बन चुके थे, लेकिन उसके बाद क्या, लोग उन्हें भूल गए। 2014 का आईपीएल फाइनल तो याद ही होगा, जब केकेआर वर्सेस पंजाब किंग्स के मैच में मनीष पांडे कोलकाता की तरफ से खेलते हुए 50 गेंदों पर 94 रनों की मैच विनिंग इनिंग खेल देते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ट्रॉफी तो जीतती ही है, साथ साथ मनीष पांडे को भी मैन ऑफ द मैच का भी अवार्ड मिलता है, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली रन स्कोर कर रहे थे। लेकिन शायद मनीष पांडे ग्लैमर कॉन्शिएंट में थोड़ा से पीछे रह गए। नंबर 4, यूसुफ पठान, द क्वाइट डिस्ट्रॉयर। यूसुफ पठान एक ऐसा छुपा हुआ डायनामाइट जिसका बल्ला कभी भी चलता तो लिटरली बॉलर्स की बैंड बज जाती। ये हमारे इंडियन वर्जन का पोलार्ड था। यूसुफ पठान 2008 के आईपीएल में पहली बार राजस्थान की तरफ से खेलते हुए आईपीएल जीत जाते हैं और फिर केकेआर के साथ 2012 और 2014 में फिर से आईपीएल चैंपियन बनते हैं।
यूसुफ पठान के नाम 174 मैचेस में 3,204 रन्स और साथ साथ 42 विकेट भी हैं, जो कि उन्हें एक ऑलराउंडर का फुल पैकेज भी बनाता है। याद करो 2010 का वो मैच जब राजस्थान रॉयल्स को मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट पहाड़ जैसा 212 रन को चेस करना था, तो यूसुफ पठान 4 नंबर पे आकर सिर्फ 37 बॉल्स में ताबड़तोड़ 100 रन की पारी खेल लेते हैं। यूसुफ पठान की ये पावरफुल इनिंग आईपीएल इतिहास की फास्टेस्ट सेंचुरी में से एक बन चुकी है। पर दुख इस बात का है कि हम लोग सिर्फ क्रिस गेल और एबी डिविलियर्स की बातें करते हैं, जबकि यूसुफ पठान जैसे बड़े बड़े हिटर्स को बार बार अंडररेट कर दिया जाता है। नंबर 3, विनय कुमार, द देसी स्विंग मास्टर। विनय कुमार जो नमक की तरह आईपीएल की हर एक टीम में काम आया, क्योंकि विनय कुमार आईपीएल में आरसीबी, मुंबई इंडियंस और केकेआर की तरफ से खेलते हुए टोटल 105 मैचेस खेलते हैं और 105 विकेट्स भी लेते हैं विथ एन एवरेज इकोनॉमी ऑफ 8.39। ये स्टेट्स दिखाता है कि विनय कुमार कितने ज़्यादा रिलेटेबल थे। विनय कुमार एक क्लच प्लेयर के तौर पर जाने जाते थे, जो पावर प्ले में स्विंग बॉलिंग करते और डेथ ओवर्स में कटर्स डालते, लेकिन आज शायद ही उनके बारे में कोई भी जानता होगा। नंबर 2, धवल कुलकर्णी, द अनरेटेड स्विंग मास्टर। मुंबई के रहने वाले धवल कुलकर्णी हमेशा अपने आउट स्विंग और एक्यूरेट लाइन की वजह से जाने जाते थे। आईपीएल हो या फिर रणजी मैचेस, धवल ने हमेशा कंसिस्टेंटली विकेट्स लिया। धवल कुलकर्णी ने सबसे पहले अपना आईपीएल डेब्यू मुंबई इंडियंस के साथ करा और फिर उन्होंने राजस्थान रॉयल्स और गुजरात लायंस की तरफ से टोटल 92 मैचेस खेले, जिसमें से लगभग उन्होंने 8.26 की इकोनॉमी के साथ 86 विकेट्स भी अपने नाम करा। अब इसके साथ साथ 2016 का वो आईपीएल मैच भी याद कर लेते हैं, जहां पर गुजरात लायंस को केकेआर के सामने 164 रन डिफेंड करना था। ऐसा लग रहा था कि केकेआर इस मैच को आसानी से जीत जाएगी, लेकिन तभी इस मैच में धवल कुलकर्णी अपना बॉलिंग स्पेल डालते हैं और सिर्फ 4 ओवर में केकेआर के बड़े बड़े दिग्गज बैट्समैन जैसे गंभीर, उथप्पा, यूसुफ पठान और रसल के विकेट्स लेकर के एक हारा हुआ मैच गुजरात लायंस की झोली में डाल देते हैं। लेकिन उस समय भी सारा फुटेज भुवनेश्वर कुमार और जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर्स को दे दिया गया था। नंबर 1, मुरली विजय, द क्लासी एंकर। अब टॉप स्पॉट पर आते हैं मुरली विजय। ये बंदा सीएसके का वो क्लासी ओपनर था जो स्टार्टिंग से ही अपनी टीम को फेयरलेसली स्टार्ट देता। मुरली विजय के नाम आईपीएल के टोटल 106 मैचेस में कुल 2619 रन दर्ज हैं, जिसमें 2 शानदार सेंचुरीज भी हैं। पर शायद स्पॉटलाइट से दूर रहना और शायद उनके लव अफेयर्स की कंट्रोवर्सी नहीं, उनके करियर को ख़त्म करने का एक मेजर रोल प्ले करा। वरना 2010 का वो आईपीएल मैच भला कौन ही भूल सकता है, जब मुरली विजय सीएसके की तरफ से खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट 66 गेंदों में 127 रन की धमाकेदार पारी खेल देते हैं, जो कि एक मैच विनिंग नॉक था। मुरली विजय का एलिगेंट कवर ड्राइव, परफेक्ट टाइमिंग और ओपनिंग में स्टेबिलिटी सीएसके के लिए हर बार गेम चेंजर साबित होता, लेकिन ढेर सारी कंट्रोवर्सीज और इंटरनेशनल करियर के चक्कर में आईपीएल में उनका इम्पैक्ट अंडररेटेड होता चला गया और शायद इसी वजह से मुरली विजय भी आईपीएल की इन अनरेटेड मैच हीरोज़ में शामिल हो जाते हैं। तुम बताओ, तुम्हें इनमें से कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा पसंद आया, या फिर कोई ऐसा प्लेयर जो अपनी इस अंडररेटेड वाली लिस्ट में जगह बनाता है। और हाँ, इस आईपीएल सीजन में तुम अपनी फेवरेट टीम को मेंशन ज़रूर करना। टिल देन, प्लीज़ like and share this video. Keep watching and keep cheering. See you next time.